हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का आज एक बार फिर से स्वागत है हमारे वीडियो लेक्चर की सीरीज में, जहां पे हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैथमेटिक्स के सीडीएस में आए हुए उनके ऊपर चर्चा कर रहे हैं प्रीवियस क्वेश्चंस को एनालाइज करके। ठीक है, यहाँ पे आपको क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट समझने को मिलेंगे, कौन कौन से फ्रेम्स यानी कौन कौन से फ्रेमवर्क, कौन कौन से कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आपके आगे पूछे गए हैं या पीछे पूछे गए हैं, उसको एनालाइज करके अच्छे से यहाँ पे रखा गया है। नई ट्रिक सीखने को मिलेगी, तो आप इस लेक्चर के साथ में बने रहिए एंड तक, और बिल्कुल इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना दोस्त। अगर आपको समझ में आ रहा है तो सब कुछ, तो लाइक और शेयर ठोकना मत भूलना बिल्कुल। ओके, सो ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं, बेटा मेरा नाम है अतुल वैश। आई हैव 7 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। अभी तक हजारों स्टूडेंट्स को मेंटर कर चुका हूं। गेट, ईएसपीएसयूज, एनडीए, आईआईटी, जेईई और सीडीएस जैसे एग्जामिनेशंस के लिए मैथमेटिक्स का स्पेशलिस्ट हूं। यहाँ पे आप लोगों के साथ आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराने के लिए आया हुआ हूं। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और शेयर करना मत भूलना। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर सीधा सीधा। ठीक है, तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। नाउ व्हाट ही इज सेइंग, ही इज सेइंग find the value of k such that the sum of the squares of the roots of the quadratic equation this is 40। ठीक है, तो ठीक है, अभी तक हमने काफी कुछ क्वेश्चंस कर लिए अलग अलग टाइप के पैटर्न के ऊपर। आज मैं यहाँ पे आपके सामने, आपको देखते ही पता चल चुका होगा थ्योरी ऑफ इक्वेशन है ना, थ्योरी ऑफ इक्वेशन के ऊपर बात करें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन के ऊपर आज का चैप्टर आसपास रहने वाला है। इसके बाद एलिमेंट्री अलजेब्रा भी आपको कराएंगे क्वेश्चंस में। पहले जरा इस क्वेश्चन को देखिए। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ये जो के है ना, इसकी वैल्यू पता करनी, सच दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इज 40। तो लेट सपोज, है ना, क्या करेंगे सबसे पहले तो लेट, वही अपना जो मैथ्स का सबसे बढ़िया है ना, लेट द रूट्स आर, क्या मानते थे रूट्स? अब कोई बच्चा मानेंगे ए बी, अल्फा बीटा मैं मानता हूं, कोई दिक्कत नहीं, अल्फा बीटा मानने, लेट द रूट्स अल्फा एंड बीटा। ठीक है ना, ये दो रूट्स हैं। तो वो क्या कहना चाह रहा है? वो कहना चाह रहा है कि भाई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 40। ये वो कहना चाह रहा है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? ये इक्वेशन के बारे में बात कर रहा है कि भाई सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 40। तो ये बात कह रहा है। तो वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो भाई इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, अगर बच्चों को पता है तो बहुत बढ़िया है ना। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी, हालांकि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पता होगा, इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, इसलिए मैंने ए भी नहीं लिया था यहाँ पे, जनरली ए भी नहीं लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसको इस तरीके से मानते हैं। ठीक है ना, तो अपन को पता होता है ना कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए एंड अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, है ना। ये अगर किसी बच्चे को नहीं पता था अभी तक, वैसे तो पता होगा, समझदार बच्चे हो आप लोग, बट यहाँ से देख लेना। ठीक है ना, कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है ना, तो बस इसी प्रॉपर्टी का यूज करना सीधा सीधा यार। तो ये अल्फा बीटा क्या है? ये अल्फा बीटा है आपके रूट्स। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो यार, अल्फा यहाँ पे क्या के आ रहा है ना, तो यहाँ पे अल्फा डॉट बीटा वाली आ जाएगी। तो अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू सी की जगह पे क्या है अपना के अपॉन ए की जगह पे क्या है यहाँ पे 1, तो के अपॉन 1। अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू के अपॉन 1। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। तो आपके अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 40, अल्फा बीटा इज इक्वल टू के। पूछ क्या रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इस के की वैल्यू वो पूछ रहा है यहाँ से। तो अगर आपको यहाँ पे अल्फा और बीटा की वैल्यू पता चल जाए तो आप के की वैल्यू पता लगा सकते हो। ठीक है ना, या फिर आप अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता चल जाए तब आप वैल्यू पता लगा सकते हो। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? हाँ सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो सर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या अपन यहाँ से निकाल सकते हैं क्या? हाँ जी, बिल्कुल निकाल सकते हैं। सर क्या होगी? सर मैं लिखूंगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस की बी अपॉन ए था। तो सर क्या है यहाँ पे? यहाँ पे है आपका बी की जगह पे क्या है? पहले माइनस का 8 है ना, तो ऑफकोर्स माइनस 8 अपॉन ए की जगह पे क्या है? 1 है। तो दैट इज माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 8। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू प्लस का 8। तो अपन को एक चीज पता है ना भाई, बहुत सिंपल सी, क्या कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। कितनी चीजें 2 अल्फा डॉट बीटा, कितनी चीजें पता है नहीं है? बिल्कुल पता है सर। तो बिल्कुल भाई कर लेंगे। क्या क्या है अपने पास? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है अपने पास, अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू के है अपने पास, और इसकी वैल्यू भी है। तो भाई फिर इंतजार किस बात का, फिर शर्माना किस बात का? रख दो उठा के। अगर इतना सब कुछ पता है तो फिर तो शर्माने की कोई बात नहीं है, रख दो उठा के। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना था आपके पास? 8। तो दैट इज 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है? 40 प्लस ट्वाइस ऑफ अल्फा डॉट बीटा। अब ये अल्फा डॉट बीटा क्या है भाई? कहां गया? अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए था, यानी कि यहाँ पे क्या आ गया? के, है ना, प्लस के ट्वाइस ऑफ के। सिंपल यार। तो 64, ये 40 तो जाके माइनस का हो जाएगा, 64 माइनस 40 इज इक्वल टू 2k।
64 माइनस 40 कितना है 24, यानी कि 2k इज इक्वल टू 24 एंड k इज इक्वल टू 12। क्लियर हो गया भाई फंडा। तो k की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 12। सो ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली फाइन। ऑप्शन ए में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे समझ में आ रही बात या नहीं आ रही है? तो एक चीज का ध्यान रखेंगे यार हमेशा, ये जो थोड़े से बेसिक्स हैं ये हमेशा से याद होने चाहिए अपन को, ठीक है ना। क्यूबिक इक्वेशन आती है वहां पे भी बेसिक्स आते हैं, तो ये सब कुछ आपको याद होनी चाहिए। और थ्योरी ऑफ इक्वेशन का कोई भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऐसे बहुत से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं और आप एक्सपेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है ना। 2021 में भी काफी सारे क्वेश्चन आ रखे हैं। ना इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अब उसने खुद ही बोल दिया है ना, दिस 3x² + 7x + 3 = 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा डॉट बीटा। अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू निकालनी है भाई। यहाँ पे तो अपने पास इसको जब स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो ए की वैल्यू आ गई 3, है ना, बी की वैल्यू आ गई 7 एंड सी की वैल्यू आ गई 3। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ए की जगह पे 3, बी की जगह पे 7 और सी की जगह पे 3, लाइक दिस, ठीक है। तो अब सिंपल फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा डॉट बीटा। अब हमें पता है सर कि अल्फा डॉट बीटा के लिए क्या है सर, हमें पता है कि द सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए, तो माइनस के 7/3, ठीक है ना। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। और सर हमें पता है कि अल्फा डॉट बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू सी अपॉन ए, दैट इज 3/3, दैट वुड बी इक्वल टू 1। तो बस अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू कितनी आ गई। अच्छा ये तो सीधा यही पूछा था। हाँ, कितना सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो और कुछ कह ही नहीं था। अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू पता करनी थी, तो अल्फा ये अपने को ये लिखने की भी जरूरत नहीं थी, बट फिर भी चलो लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू 1, ऑप्शन नंबर ए, विदाउट एनी डाउट। सो दिस इज योर थ्योरी ऑफ इक्वेशन यार। इसको थोड़ा सा मतलब ध्यान देने वाली बात है, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। आपको थोड़ा सा अगर ध्यान दे लोगे इसमें तो चीजें आपकी क्लियर होती चली जाएंगी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं। हाँ सर बिल्कुल बढ़ सकते हैं, तो भाई करके दिखाइए क्या कह रहा है यहाँ पे। वो यहाँ पे कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है ना। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/अल्फा + 1/बीटा माइनस के अल्फा बीटा। तो सर यहां से अपन को पहला काम क्या कर लेना, ए की वैल्यू आ रही है 1, हमें पता है। बी की वैल्यू सर आ जाएगी -1, कंपेयर कर रहे हैं लगातार, है ना। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1 है, ठीक है ना। यहाँ पे भी -4 है, ठीक है। एंड सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, दैट इज -4। तो सर बाय कंपेयरिंग, है ना, बाय कंपेयरिंग वी आर गेटिंग दीज वैल्यूज बाय कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड इक्वेशन, बाय कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड इक्वेशन। So you will be getting these values of A, B and C. Now find the value of 1/अल्फा + 1/बीटा माइनस के अल्फा बीटा। इसको जरा थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या करते हैं यार, इसका एलसीएम ले लेते हैं और यहाँ पे इसको लिखते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास बीटा प्लस अल्फा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ अल्फा प्लस बीटा, लाइक दिस। बीटा प्लस अल्फा लिखो या फिर अल्फा प्लस बीटा लिखो, वन एंड द सेम थिंग। एलसीएम लिया यहाँ पे मैंने, समझ रहे हो। तो एलसीएम लिया तो अल्फा डॉट बीटा, है ना। इस बीटा की मल्टीप्लाई इधर हो जाती है, इस अल्फा की मल्टीप्लाई इधर हो जाती है। एलसीएम लेना तो आता है ना, माइनस के अल्फा बीटा, लाइक दिस। ओके, चाहे तो एलसीएम यहाँ पे भी ले सकते हो, लेकिन कोई जरूरत नहीं है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे वैल्यू इसकी निकालनी है, समझ रहे हो। तो बेसिकली आपका ये जो कहानी कुछ यहाँ से शुरू हुई थी, ये वाली कहानी, ये कहानी कन्वर्ट हो गई कुछ इसके अंदर, है ना। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? अब ये जो कहानी है आपकी, इसमें आपको पता चल रहा है साफ साफ कि सर अगर एक अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिल जाए और एक अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू अगर मिल जाए तो बस पूरी कहानी क्लियर है। बस तो हमेशा यही तो होता आ रहा है, हमेशा यही तो होता आ रहा है इसमें, तो इस बार भी यही होगा। तो भाई सिंपल सी बात है, अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे ना, सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, बताइए जरा मेरे को। बिल्कुल सर निकाल सकते हैं, दैट इज माइनस के बी अपॉन ए। तो सर माइनस का बी की जगह पे क्या है -1, ए की जगह पे क्या है 1, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, दैट इज 1। सो सर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अपने को मिल गया 1, क्वेश्चन नंबर 1। एंड सर अल्फा डॉट बीटा निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल। अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, सो दैट इज माइनस के 4 अपॉन 1, दैट वुड बी माइनस के 4। तो सर अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू अपने को मिल चुकी है -4, ठीक है ना। तो ये दो वैल्यू अपने पास आ गई है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 एंड अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू -4। तो बस क्या करो यार, इस इक्वेशन में रख दो। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा कितना था 1 अपॉन अल्फा, अल्फा प्लस बीटा 1 और अल्फा डॉट बीटा कितना -4, माइनस इधर आ गया, और अल्फा डॉट बीटा कितना -4।
अब इसको जरा कंपेयर कर लो, मतलब कि यहाँ पे जरा एलसीएम एलसीएम लेके काम खत्म कर लो। सो दैट इज माइनस के 1/4, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और इसको जरा कर लेंगे 4 4 जा 16, तो माइनस के 1 प्लस 16/4, 16 माइनस 1 कितना हो जाएगा आपको, दैट इज 15/4, एंड दैट इज योर आंसर, फाइनल आंसर विच इज देयर इन द ऑप्शन सी। क्लियर, विच इज देयर इन द ऑप्शन सी। भाई थ्योरी ऑफ इक्वेशंस के सवाल तो मतलब भर भर के आ रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन के सवाल देखो जरा, तीन चीजों से कंफ्यूज मत हो जाना। थ्योरी ऑफ इक्वेशन है यहाँ पे, ठीक है ना, हालांकि तीनों एक जैसी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कंफ्यूजन का तो कोई फैक्टर ही नहीं है भाई, मेरे स्टूडेंट हो तो कैसे कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना। तो भाई एक चीज है आपके पास क्या, थ्योरी ऑफ इक्वेशन, ठीक है ना, जो चल रहा है आपका, जिसमें अलग अलग टाइप की इक्वेशन आती है यहाँ पे, ठीक है ना, और एक चीज है आपका सिंप्लीफिकेशन, ठीक है ना, और फिर इसी के अंदर लॉगरिथमिक वगैरह इक्वेशन, इन इक्वेशंस वगैरह आती रहती है, इन इक्वेशंस। तो ध्यान रखना ये बड़े, मतलब इस पे मतलब 20 25 30 क्वेश्चन तक मिल रहे हैं, मतलब सोचो इन्हीं सब चीजों के ऊपर, तो ये जरा ध्यान में रखना चाहिए। तो ये सब बेसिक्स ये भूल जाते हैं बच्चे, पता नहीं क्यों बार बार, मेरे को नहीं पता क्यों भूलते हैं, लेकिन आप मत भूलना प्लीज, ठीक है। तो ये आंसर आ गया आपका 15/4। क्लियर है फंडा, आगे चलते हैं। सो नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। ओके, जरा इसको देखिए क्या कह रहा है वो, इफ अल्फा बीटा अगेन बी द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, ठीक है ना, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। देखो बेटा क्वेश्चन में एक चीज समझना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए, उसके रूट्स देकर के उसी प्रॉपर्टी के आसपास क्वेश्चन पूछ रहा है, कभी कोई कंडीशन बना दे रहा है, कभी कुछ और कंडीशन बना दे रहा है। तो कंडीशन चाहे कैसी भी बन जाए, जो बेसिक्स हैं वो वही के वही हैं, जो के तू है उसी के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है। अगर बेसिक पता है तो सारे कॉन्सेप्ट कुछ भी हो, इधर से उधर क्वेश्चन कैसा भी बनाता है, सब कुछ आप कर सकते हो, अगर बेसिक दिमाग चल रहा है तो। और अगर बेसिक ही वीक है तो फिर तो बेटा कैसा भी क्वेश्चन सिंपल से भी आ जाएगा, उसमें भी दिक्कत देगा, ठीक है। तो बेसिक्स का अपना ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखेंगे बेसिक्स का। तो बढ़िया सिंपल क्वेश्चन है। ओके, तो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, यहाँ पे वो कह रहा है कि भाई अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के सच दैट अल्फा माइनस बीटा। सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो अपन क्या कर लेंगे, अपन यही यार जो अपने को पता है वही करेंगे ना, यानी कि अगर रूट अल्फा बीटा है तो हमें पता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए, माइनस का बी कितना है 5, रुक एक सेकंड पहले, चलो तुम्हें पहले मैं लिख के बता देता हूँ, नहीं तो माइनस प्लस में दिक्कत हो जाएगी। ए कितना है 1, बी कितना है -5, ये साइन का जरूर ध्यान रखा करो भाई, ठीक है ना, एंड सी कितना है, सी इज 1। सो ए बी और सी की वैल्यू आप क्या सही, सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए, सो माइनस के -5 अपॉन 1 विच इज 5, डायरेक्टली लिख दो, कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके, एंड अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, सी की जगह पे कितना है, अच्छा सी की जगह 1 नहीं है भाई, सी की जगह पे के है ना, ये गलती है ना, जो बच्चे देख रहे होंगे कह रहे हैं सर सी की जगह के, हाँ बिल्कुल भाई, ये कांस्टेंट के साथ वाला नहीं आता, मतलब ये के खुद कांस्टेंट है, यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, ठीक है। तो सी की वैल्यू की है, तो अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन 1, मतलब सी अपॉन ए, सो के अपॉन 1 विच इज के। सो ये दो वैल्यू अपने पास आ गई, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा डॉट बीटा। अब हमें ये दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। अब ये दे रखा है अपन को अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। तो एक इक्वेशन अपने पास ये है, एक इक्वेशन अपने पास ये है, दो इक्वेशन दो अननोन, दोनों में एक जैसी बात है, क्या निकाल सकते हैं क्या, हाँ सर निकाल सकते हैं। तो बिल्कुल बच्चे निकाल के दिखा दो ना, बिल्कुल फटाफट, देर किस बात की है। तो यहाँ पे लिखो इसे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। और जिसकी काटापीटी करो, यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, बीटा से बीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 + 1 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, एंड अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर अल्फा 3 आ गया है तो बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, हाँ सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। अरे सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करें ना बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5, तो बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 माइनस के अल्फा, सो विच इज बेसिकली इक्वल टू 5 माइनस के 3, विच विल गिव यू 5 माइनस 3 यानी कि 2। सो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई बालक, बीटा की वैल्यू आ गई 2, बीटा की वैल्यू आ गई 2, अल्फा की वैल्यू आ गई 3, और पूछ कह रहा था के की वैल्यू, और अपन को पता है कि के इज इक्वल टू यहाँ पे सीधा सीधा सा लिखा हुआ दिख रहा है, देखो चमक रहा है एकदम, चमक रहा है नहीं चमक रहा है, नहीं चमक रहा तो हम चमका देंगे ऐसे करके, चमक गया। अब अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू कितना है के, सो सर के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा अल्फा डॉट बीटा यानी कि 3 × 2 विच इज 6। सो सर ऑप्शन सी इज द आंसर, ठीक है ना, ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली फाइन इन दिस केस। समझ में आ रही बात नहीं आ रही, वेरी सिंपल क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कंडीशंस देगा इक्वेशंस देगा, घबराने की जरूरत नहीं है ना। आधे बच्चे तो मेरे को पता है एग्जाम में क्या होता है ना, आधे बच्चे कहते हैं सर सी बार बार आ रहा है, सर सी लगा देते हैं ना इस तरह से,
मतलब कई मतलब क्या, मतलब क्रोनोलॉजी को समझिए कि सर ठीक है नेगेटिव हुआ तो क्या हो गया, कुछ तो कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव होकर अपने को बैलेंस आउट कर लेगा, ऐसा मत करना भाई, ठीक है ना, ऐसा मत करना कि सी आ रहा है सी लगाते चलो, कईयों का फेवरेट आंसर आ जाता है ना सी, और कई तो महान ऐसे होते हैं जो कि कॉइन लेके जाते हैं, ऐसा मत करना, आप तो तैयारी करने वाले बच्चे हो, आप तो अच्छे से करोगे, ठीक है, ओके गाइस, तो द आंसर इज सी फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं, बिल्कुल, किसी को भी कोई डाउट आ रहा हो ना भाई तो कमेंट बॉक्स में बता देना, अपन पूरी सीरीज भी लेकर के आएंगे जहां पे हम आपको पूरा मैथमेटिक्स भी पढ़ाएंगे आगे आगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, काफी कुछ प्लानिंग्स है आपके लिए। देखो यार मैं फिर से कह रहा हूँ, काफी कुछ प्लानिंग्स है आपके लिए जहाँ पे आपको काफी कुछ पढ़ाना है, बेसिक से मैथ भी पढ़ाना है, आपके जो आगे आने वाले बच्चे, मतलब आपके जूनियर, आपके बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके बच्चों को भी पढ़ाएंगे वैसे कोई दिक्कत नहीं, बट जो जूनियर है उनको भी पढ़ाना है, और बाकी लोगों को भी पढ़ाना है, आप लोगों को भी पढ़ाना है, और भी बहुत कुछ। तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताते रहना कि क्या क्या पढ़ना चाहते हो, और उसको शेयर करना जरूर याद रखना, तभी आप लोगों के लिए और भी कंटेंट आएगा लगातार, ठीक है। तो मैक्सिमम शेयर करते रहो, मैक्सिमम लाइक मिलते रहने चाहिए लगातार, ताकि क्वेश्चन की सीरीज ऐसी चलती रहे, और भी कंटेंट लेके आने के लिए हम लोगों को मोटिवेशन मिलता रहे, ठीक है। तो ठीक है, अगले क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है अ 2-digit नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स इज 12। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। When 9 is added to the number, the digit interchange their place. Find the number. अब आधे बच्चे कहेंगे सर इस क्वेश्चन को तो करवा मत देना सर धोखे से भी, क्योंकि सर इस क्वेश्चन को तो मैं ऐसे उड़ा दूंगा, है ना। कैसे? बच्चे कहेंगे सर मैं ऑप्शन देखूंगा और ऑप्शन देख के मैं कहूंगा सर 62 + 9 71, ये तो नहीं हो सकता, 26 + 9 35, सर ये भी नहीं हो सकता, 34 + 9 43, प्लेस चेंज हो गया, ये होगा सर ऑप्शन बी। एकदम से देखते ही लगाऊंगा मैं एकदम से। हाँ मैं समझ रहा हूँ भाई आपकी भावना है, इतना मैं भी कर सकता हूँ ना, क्योंकि देखो ये मैंने पहले क्यों बताई चीज, क्योंकि मैं जानता हूं अगर मैं ये चीज पहले ना बताता ना तो क्या होता, मैं बताऊं क्या होता, अगर ये चीज मैं पहले ना बताता कि ये चीज मेरे को पता है, तो आप लोग कहते क्या मास्टर लगातार लगा पड़ा यहाँ पे इतनी मेहनत कर ले, मैंने तो 2 मिनट में निकाल दिया, 2 मिनट में निकल सकता है, लेकिन इस चीज को मेरे को आपको बताना है कि यार अगर कहीं पे कुछ वेरिएबल फंस जाए या कहीं पे कुछ अलग तरीके का, मतलब यहाँ पे 34 ना लिखे कुछ कंडीशन लिखी हो, है ना, कंडीशन लिखी हो, वेरिएबल फंस जाए, तो वहां पे आपको एक बेसिक टेक्निक आनी चाहिए, बेसिक ट्रिक आनी चाहिए। और कुल मिला की बात यह है कि यहाँ पे आंसर निकालने से मतलब नहीं है हमें, यहाँ पे मतलब है कि जो क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड एग्जाम में आने वाले हैं वो आपके दिमाग में किस तरीके से बैठाएं कि आपका दिमाग वहां पे क्लिक करे, बात खत्म। समझ में आ रही है बात? तो आंसर से मेरे को उसके ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना, बट फर्क पड़ रहा है इसकी टेक्निक से, किस तरीके से कर रहा है, और टेक्निक क्या मतलब वो दिमाग में किस तरीके से बैठ रही है, सिंपल, इतनी सी बात है। तो बच्चों समझ में आया ना मैंने जो कहना चाहा, जिया जो मैंने कहा, ठीक है। सो अ 2-digit नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट, इसलिए मैं पूरा सॉल्व करूंगा ऐसे, ठीक है ना, टेंशन वाली बात नहीं, मेरे को पता है, पहले तुम जरा जनरल वे से सॉल्व करके देखो, देखते हैं। इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स इज 12। तो भाई 2-digit नंबर होता है, तो अगर मान लो 2 digit का नंबर है, जैसे मानो नंबर है XY, इस तरीके से नंबर है, तो इसको बोलते हैं आपका यूनिट प्लेस, इसको बोलते हैं टेंस प्लेस, अगर यहाँ पे कुछ और ज्यादा जाता है लाइक दिस उसको बोलते हैं 100 प्लेस, 1000 प्लेस, इस तरह से होता है ना। और जैसे कि अगर ये नंबर है, अब मैं बता दूं जरा, अब ये नंबर सिस्टम भी यहाँ पे एक्चुअली में इस क्वेश्चन के थ्रू नंबर सिस्टम में समझा रहा हूँ। मान लो कि नंबर 23 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 2 × 10, है ना, ये टेंस प्लेस प्लस 3 × 1, ये यूनिट प्लेस, ये मतलब ये होता है यूनिट प्लेस का मतलब मल्टीप्लाई बाय 1, हालांकि इसको दिखाने की जरूरत नहीं है, वो मैंने खाली समझाने के लिए लिख दिया। और टेंस प्लेस का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय 10, 100 प्लेस का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय 100, 1000 प्लेस का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय 1000। तो इसको मैं जनरली ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 10 + 3, समझ रहे हो। तो ऐसे अगर ये नंबर है XY, तो इसको मैं अपन को मतलब इस नंबर को कैसे लिख सकता हूँ, X × 10 + Y। अरे कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं आई, ये बात समझ में आई, कोई दिक्कत तो नहीं आई, और ये बात समझ में आई, अगर ये समझ में आ गई है तो भाई बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त, ठीक है। तो लेट द नंबर इज, हम तो पूरा करेंगे भाई, सिखाना है आपको। लेट द नंबर इज XY, ठीक है। तो नंबर क्या हो जाएगा आपका, बेसिकली 10x + y, वो ये कहना चाह रहा है ना कि ऐसा नंबर है कुछ ना। वो क्या कह रहा है, a 2-digit number is such that the product of its digit is XY, ठीक है। तो नंबर तो आपका हो गया ये 10x + y। नाउ द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट, अब डिजिट ये है XY, ठीक है ना, अब डिजिट में 10x × y मत कर लेना, ठीक है ना। द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट यानी कि x.y इज इक्वल टू 12, ये वो कह रहा है, ठीक है। when 9 is added then the digit interchange their place, find the number। तो यहाँ पे है ना, जरा इसको नंबर को जरा इंटरचेंज कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे नंबर को इंटरचेंज करने के लिए हम लिख सकते हैं कि y को अपन चेंज कर सकते हैं कैसे,
12/x लिख सकते हैं y को? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। और जैसे ही y को 12/x लिखा, सर ये जो नंबर है क्या इसमें कुछ बदलाव आएंगे क्या? हाँ जी बिल्कुल जनाब बदलाव आएंगे। तो ये नंबर कैसा हो जाएगा? सो नाउ द नंबर वुड बी, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 10x प्लस y की जगह पे क्या लिख देंगे? 12/x। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? अरे इससे घबराना मत, ये सब सिर्फ चीजें वही चल रही है, ठीक है ना। नाउ क्या कह रहा है? व्हेन 9 इज एडेड टू द नंबर, यानी कि इस नंबर में अगर 9 जोड़ देंगे, द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस, फाइंड द नंबर। तो ठीक है, जरा बस कंडीशन रख दो यार, कितनी बड़ी बात है। तो ये था आपका नंबर 10x प्लस 12/x, इसमें क्या जोड़ दिया? 9 जोड़ दिया है ना, इसमें नंबर 9 उसने जोड़ दिया। और क्या कह रहा है? द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस, तो डिजिट जो है अपने प्लेसेस इंटरचेंज कर लेती है। तो यानी कि जहां पे ये 10x प्लस y था, वो क्या बन जाता है? वो क्या बन जाता है? 10y प्लस x। अरे समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? यानी कि जहां पे पहले xy था, वो क्या बन जाता है यहाँ पे? yx। और yx को कैसे लिखेंगे? 10y प्लस x। ये क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये एग्जाम्पल मैंने करके दिखा दिया है ऑलरेडी, है ना। किसी को कोई गड़बड़, किसी को कोई कंफ्यूजन अगर लग रहा हो यहाँ पे, कुछ ऐसा लग रहा हो कि भाई कुछ दिक्कत है, ओके, सो वी कैन थिंक अबाउट दिस, बट द मेन थिंग इज लाइक दिस ओनली। सो वी कैन थिंक अबाउट दिस, बट द मेन थिंग इज लाइक दिस ओनली, कि यहाँ पे अपन को ऐसे ही करना है, ठीक है ना, ऐसे ही करना है। तो 10y प्लस x, अब यहाँ पे जब हम y को चेंज कर चुके हैं, तो भाई यहाँ पे क्यों y को छोड़ेंगे? समझ रहे हो? समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे भी y को चेंज कर देंगे, तो यहाँ पे जो है ये 10y की जगह पे क्या लिख देंगे? 12/x। तो यहाँ पे हो जाएगा 120/x प्लस x। कोई दिक्कत? पूरी इक्वेशन कुछ इस तरह से बन गई, 10x प्लस 12x प्लस के 9 इज इक्वल टू 120/x प्लस के x। तो बस अब इसको यार यहाँ वहां ले जाओ और इसको यार सॉर्ट आउट कर लो, बात खत्म। इसको यहाँ वहां ले जाओ और इसको सॉर्ट आउट कर लो, यू विल बी गेटिंग योर आंसर। कैसे? देखो जरा, इस x को इधर ले आओ, ये हो जाएगा आपका 9x प्लस के 9 इज इक्वल टू इस 12x को इधर ले जाओ, तो ये आपका हो जाएगा 1/x कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 120 में से 12 चला गया, मतलब 100, क्योंकि ये माइनस का होगा ना इधर आगे, तो 120 में से 12 आप घटा दोगे तो कितना बचेगा आपके पास? 108, है ना, 108 बचेगा। क्लियर? तो यहाँ से 9 आप बाहर निकालो, 9 को मैं हाथ के हाथ बाहर निकाल लेता हूँ, ऐसे 9x प्लस 9 था ना, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इसे 9 को बाहर निकाल के x प्लस 1 लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे ऐसे। क्लियर? किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए भाई। x प्लस 1 मैंने यहाँ पे लिख लिया लाइक दिस, ठीक है। तो ये 9 बाहर आ गया, और ये 9 कितनी बार जाएगा यहाँ पे? 12 टाइम्स, 9 12 108, ठीक है। तो कितना बचा आपके यहाँ पे? x प्लस 1 इज इक्वल टू 12/x। अब क्या करो यार, अब तो इसको सिंपल सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी नहीं बन जाएगी, ये बताओ मेरे को। तो बना दो ना, इस x की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस के x, और ये 12 इधर रह जाएगा, इसको उठा के दे लियो, माइनस के 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब तो इसको सॉल्व कर लो यार। कितना हो जाएगा? प्लस के 4x माइनस के 3, एक्स स्क्वायर प्लस के 4x माइनस के 3x माइनस के 12 इज इक्वल टू 0। 4 3 12 एंड 4 माइनस 3 1, वही आ गया वापस। तो x कॉमन निकाल लेंगे, इसको जरा हम अलग हटा दें, तो x कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ पे कितना बचा? x प्लस 4, यहाँ पे माइनस का 3 कॉमन निकाल लेंगे, कितना बचा? x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 4 एंड x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी कितनी आ गई आपके पास? माइनस के 4 एंड प्लस के 3। तो x की वैल्यू आपके पास दोनों आ गई, माइनस के 4 और 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि ये कैसा नंबर है, टू डिजिट नंबर सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 12, प्रोडक्ट क्या आ रहा है? पॉजिटिव में आ रहा है, माइनस में नहीं आ रहा। तो यानी कि नंबर एक उसका यार नेगेटिव नहीं हो सकता, नंबर कैसा होगा? नंबर उसका होगा पॉजिटिव, ठीक है ना। तो नंबर कैसा आएगा उसका? पॉजिटिव नंबर ही आएगा। समझ रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? तो नंबर कितना आ गया आपके पास? 3 आ गया आपके पास, लाइक दिस। सो नंबर कितना आ गया आपके पास? 3 नंबर आ गया। तो यानी कि x की वैल्यू, यानी उसका 10th प्लेस जो आ गया उसका आपके पास कितना आ गया? 3 आ गया, ठीक है ना। और बस आपको ये चीज तो पता ही थी। कहाँ गया वो इक्वेशन? कहाँ गया वो इक्वेशन? ये वाली है, एक्स वाई इज इक्वल टू 12, ये तो पता ही था आपको। तो अगर आपने x, अब मैं बिल्कुल लिख दे रहा हूँ यहाँ पे अलग से, ठीक है ना, लो मैं दूसरे अक्षर में लिख रहा हूँ ताकि बिल्कुल चमक जाए अलग से। तो अगर x अपने पास आ चुका है, सॉरी माइनस का 4 है, 3 आ रहा है, माइनस 4 क्यों नहीं लिया? क्योंकि प्लस है भाई, प्रोडक्ट प्लस के 12 है, ठीक है ना। तो x अगर 3 आ चुका है अपना, तो x डॉट वाई इज इक्वल टू 12 था, तो यानी कि y इज इक्वल टू कितना अपने पास? 12/x, यानी कि 12/3 विच इज 4। सो y की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास? 4।
तो y की वैल्यू 4 और x की वैल्यू 3, और नंबर क्या आ गया अपने पास, xy था, यानी कि उसको क्या लिख सकते हैं 34 इज द नंबर, या फिर 10 गुणा 3 प्लस के 4 ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी आपका 34 है। दोनों बातें एक ही हैं, या तो ऐसे लिख लो चाहे तो ऐसे लिख लो, वन एंड द सेम थिंग। सो द आंसर इज 34। अब बच्चे बोलेंगे सर ये तो मेरे को पहले से पता था, इतना टाइम क्यों लगाया? अरे भाई मैंने पहले ही बताया था ना। हाँ बिल्कुल, डायरेक्ट देख के ही बताना है। प्रोडक्ट 12 तो सबका आ रहा है, बट लेकिन जब उसमें 9 जोड़ने पर डिजिट इंटरचेंज हो जाए तो नंबर पता करो, तो सब में जोड़ के देख लो। 62 में 9 जोड़ा कितना आ गया 71। 26 थोड़ी ना आ रहा है, गलत। 26 में 9 जोड़ा कितना आ रहा है 35। 62 थोड़ी ना आ रहा है, डिजिट इंटरचेंज होगी तो 62 बनेगा ना, 62 बनेगा ना। 43 में 9 जोड़ोगे कितना आएगा 52, है ना 52, जो कि 34 थोड़ी ना है, 34 आता तब होता। 34 में अगर 9 जोड़ोगे, 34 में अगर 9 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 34 प्लस 9 कितना आ जाएगा भाई 43। तो 9 जोड़ने पर क्या हो रहा है, प्लेसेस इंटरचेंज कर लिया डिजिट ने, 4 की जगह 3 आ गया, 3 की जगह 4 आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन सिंपली आपके एग्जाम में भी बहुत आ सकता है। एग्जाम में इतना टाइम मत लगा देना जितना टाइम मैंने यहाँ पे आपको समझाने में लगाया, ये खाली मैंने आपके कॉन्सेप्ट बनाने के लिए लगाया कि भाई ऐसा क्वेश्चन आ भी जाए। अगर कहीं धोखे से उसने यहाँ पे वेरिएबल दिए तो आप किस तरीके से निकाल सकते हो। बट अगर एग्जाम में सीधा सीधा इस तरह से आए तो भाई इतना करने के वजह सीधा सीधा ऑप्शन की तरफ जाना, ठाठा खत्म करना, बात खत्म, ठीक है ना, गोली मार के एकदम से बात खत्म, सिंपल बात खत्म हो गई। समझ में आ गया? ऐसे करना है, ऐसे पूरा का पूरा इसको ले जाके घुस मत जाना इसके साथ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू। पॉज करके ना अटेम्प्ट करना याद रखना, मैंने इस वीडियो के शुरू में नहीं बताया आपको, अगर पहली बार देख रहे हो तो यही होता है कि यहाँ पे पॉज करना है और खुद अटेम्प्ट करना है, फिर मेरे साथ अपना सॉल्यूशन मिलाना है, ठीक है बॉस। हालांकि क्योंकि आपके मेरे साथ लेक्चर्स हो चुके हैं तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको ये रूल पता है, बट फिर भी मैं एक बार फिर से रिमाइंड करा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। नाउ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड नंबर्स। अब ध्यान रखना, कॉन्सेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक आए हुए, एक के बाद एक आए हुए, पॉजिटिव ऑड नंबर्स इज 290। फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स। अब भाई ऑड नंबर आने के लिए कैसे, जैसे मतलब पहला, जैसे सपोज दैट अगर 1 से शुरू करें तो पहला ऑड नंबर है 1। अरे ऑड मतलब जो 2 से डिवाइड ना हो ना, सिंपल सी बात है। तो पहला क्या हो गया 1 आपका, है ना। दूसरा क्या हो गया, दूसरा 2 मत बोल देना, दूसरा ऑड नंबर क्या हो गया 3। तीसरा ऑड नंबर क्या हो गया 5। समझ रहे हो, समझ लो, लाइक दिस 1 3 5। ये ऑड नंबर सीरीज बनी है ना। ये सीरीज कैसे बन रही है, इस सीरीज बस ऐसे बन रही है कि मैं सब में 2-2 जोड़े जा रहा हूँ। भले ऑड नंबर की सीरीज है बट डिफरेंस जो है 2 का है, तभी तो ऑड बनेंगे। तो यानी कि अब अगर मैंने पहला कोई, अब इस सीरीज बीच में कहीं से भी उठा लो, अगर मैंने 5 से उठाई और फिर भी 2 जोड़ना है, मैंने 9 से उठाई फिर भी 2 जोड़ना है, तो अब जब भी मेरे को 2 कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर चाहिए ना तो मेरे को 2 जोड़ना पड़ेगा, एक मत जोड़ देना। अगर एक जोड़ोगे तो कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर नहीं आएंगे, अगर इसमें एक जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 6, और 5 और 6, इसमें से 5 तो ऑड है और अगले वाला क्या हो गया इवन हो गया, 6 इवन हो गया। तो ऑड लेके आने के लिए 2-2 जोड़ना पड़ेगा, इस चीज को याद रखना। सो नाउ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द 2 कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव याद रखना ऑड नंबर इज 290, ठीक है ना। तो याद रखने वाली बात यह है कि भाई सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 कॉन्सेक्यूटिव, तो माना पहला, तो माना लेट एक्स इज फर्स्ट, पहला जो है फर्स्ट पॉजिटिव ऑड नंबर। तो ये हमने मान लिया कि हमारा पहला ऑड नंबर आ गया। तो जाहिर सी बात है भाई अगला ऑड नंबर क्या होगा x प्लस 2। दिस इज द सेकेंड वन। समझ में आ रही है नहीं आ रही है? मस्ट बी सेकेंड पॉजिटिव ऑड नंबर, है ना। ये चीज तो क्लियर होगी। तो x प्लस 2 मस्ट बी सेकेंड पॉजिटिव ऑड नंबर। तो सर ये आ गया। अब वो क्या कह रहा है, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड नंबर इज 290। इनका स्क्वायर, इसके सम का स्क्वायर, तो यानी कि सर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 290, ऐसा कुछ कहना चाह रहा है, ठीक है ना, ऐसा कुछ कहना चाह रहा है। फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स। इन दोनों नंबर्स का सम पता लगाना है, बात खत्म। यानी कि एक्स की वैल्यू पता लगानी है और कुछ नहीं। अरे एक्स की वैल्यू पता लगानी है, पता लगा लोगे या नहीं पता लगा लोगे, सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी यार। तो बनाओ ना एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे खोल लो इसे, ए का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर है ना, प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, प्लस के 2ab, 2 इंटू एक्स, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 इंटू एक्स। डायरेक्ट कर रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है।
हाँ इतना तो बड़े बच्चों समझ में आ जाएगा, इतना नहीं तो मैं बोल तो रहा हूँ फॉर्मूला ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ओके ठीक है सर। अब अगर ये चीज समझ में आ चुकी है अपने, तो अब यहां से हमें दिख गया कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना आ गया 2x स्क्वायर एंड प्लस के 4x एंड ये 290 उठा के इधर लिया 290 माइनस का हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 आपका, तो कितना हो जाएगा माइनस के 286 इज इक्वल टू 0। अभी इसमें क्या कुछ बाहर निकाल सकते हैं? हाँ सर 2 को बाहर निकाल सकते हैं, तो 2 को बाहर निकाल दो। कितना बचा एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 2 1 जा 2 2 4 जा 8 2 3 जा 6 143 इज इक्वल टू 0। ये 2 इसके नीचे चलाएगा, 0 के नीचे बात खत्म। तो कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगी आपके पास भाई? यहाँ पे इसको हटा रहा हूं मैं यहाँ पे ना, क्योंकि ये चीज समझाने के लिए थी, ये चीज समझ चुके हो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लो अपनी कॉपी में फटाफट, जरा समझ गए हो ना क्या निकालना है? इसके रूट्स निकालने भाई, और कुछ नहीं। जरा तेजी से इसके रूट निकाल के बताओ मेरे को कितने आ रहे हैं, बिल्कुल हवा में उड़ा के एकदम, मतलब क्वेश्चन हवा में उड़ाना है, खुद नहीं उड़ जाना है। सो योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन वुड बी लाइक दिस, एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस 143 इज इक्वल टू 0। ठीक, यस कितना 290 है ना। The sum of the square of two consecutive positive odd number is the sum of the squares of two consecutive positive odd number is 290। हाँ ठीक है, जरा इसका बताओ मेरे को। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे? इसके कितने फैक्टर बनेंगे? आई थिंक इसके फैक्टर बनेंगे यार 11 और 13 ना, आई थिंक। यस, एक्स स्क्वायर प्लस के आई थिंक 13x माइनस के 11x माइनस के 143 इज इक्वल टू 0। 11 और 13 फैक्टर बन जाएंगे इसके ना, इनमें से घटा के 2 आ जाएगा और इनके मल्टीप्लाई करके 143 आ जाएगा। सो x की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं यहाँ पे, x की वैल्यू वुड बी 11 एंड माइनस 13, ये आ जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? माइनस की 13 और 11, बट x क्या है? पॉजिटिव है। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? ये चीज तो उसने पहले बता दी ना, x क्या है? पॉजिटिव है। तो ये तो गया 13 तो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 11 माइनस 13 तो आपने डिस्कार्ड कर दिया। तो भाई नंबर कौन कौन से हो जाएंगे? तो फर्स्ट नंबर इज 11 एंड सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा? 11 प्लस 2 विच इज 13। तो दो जो आपके कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स है दैट इज 11 एंड 13 आर द नंबर्स। लेकिन उसने नंबर नहीं पूछे, उसने क्या पूछा है? फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स। इनका सम पूछ रहा है। तो भाई सिंपल सी बात है, सम करने के लिए क्या जोड़ दो इन्हें, 11 प्लस 13 इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे? 24, दैट इज 24। आई थिंक इट इज इन द ऑप्शन, यस, ऑप्शन बी इज परफेक्टली फाइन। ऑप्शन बी इज परफेक्टली फाइन, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इज योर आंसर। क्लियर? तो इस केस में आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। समझ में आई बात या नहीं आई? ठीक है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका आंसर आ चुका है यहां पे। ओके बॉस, ओके बॉस। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके हमेशा ऐसे होंगे। याद रखना यार, एक यहाँ पढ़ना हूं जो बार बार बताना चाह रहा हूं आपको। ऑड नंबर आए तब भी +2 होता है, पहले वाला अगर ऑड है तो, और उसके बाद कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर चाहिए तब भी +2 होता है। इवन नंबर आए, इवन नंबर अगर वो पूछ रहा हो तब भी +2 होता है, ठीक है ना। लेकिन कब? जब पहले वाला इवन हो, है ना। जब पहले वाला इवन हो तब आपका बाद में +2 होता है, तो आपका ऑड मतलब इवन याद हो जाएगा। और कॉन्जिक्यूटिव नंबर चाहिए तो +1 लाइक दिस, इस तरह चला जाएगा। सेम टू सेम माइनस भी होगा, ठीक है ना। अगर आपको पीछे की तरफ आपको चाहिए ऑड नंबर, अगर पहले वाला आपका ऑड नंबर है तो -2 पीछे की तरफ, जैसे 11 के बाद 9 फिर उसका 7, और वैसे ही अगर आपको पीछे की तरफ इवन नंबर चाहिए तब भी -2, जैसे कि 6 के पीछे 4 2 लाइक दिस, इस तरीके से 4 2 0 फिर -2 लाइक दिस, इस तरह से 0 नहीं आएगा। समझ में आई बात या नहीं आई? क्लियर? चलिए, ओके। So now the next question is like this. What is he saying? He's saying two squares have sides x centimeter and x plus 4 centimeter. The sum of their areas is 656 centimeter. Find the sides of the square. अरे यार, भाई दो स्क्वायर है, एक स्क्वायर की साइड है x और एक दूसरा स्क्वायर ही समझ लेना, दूसरे की साइड है x plus 4, ठीक है ना। Have sides like this. The sum of the areas is, तो भाई इसका एरिया कितना होगा? x स्क्वायर। अरे जानते हो या नहीं जानते हो? क्योंकि ये भी x, और इसका एरिया कितना होगा? इसका एरिया कितना होगा? इसका एरिया होगा x plus 4 का होल स्क्वायर। सिंपल, ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना भाई, ये तो बच्चों को पता है।
तो वो कहना क्या चाह रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 656, वो ये कहना चाह रहा है। तो बस एक्स स्क्वायर प्लस, और फिर इसको खोल लिया, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2 इंटू 4 8, और फिर ये लाइक दिस 240, मतलब ये 8x इज इक्वल टू 656 लाइक दिस। इस तरह से आगे सिंपल। तो यहाँ पे आपका बन गया 2x स्क्वायर, वैसे ही यार जैसे लास्ट क्वेश्चन में करा था, प्लस के 8x, और ये इधर आ जाएगा 656, इधर आके माइनस का हो जाएगा, 16 घटा देंगे इसमें से कितना बचेगा, ये 8x था ना बेटा, 16 घटा देंगे कितना बचेगा, 640 बच जाएगा इज इक्वल टू 0। और यहां से आप 2 भी निकाल दोगे बाहर, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा इक्वेशन फाइनली, एक्स स्क्वायर प्लस के 4x माइनस के 2 3 जा 2 2 जा 0, माइनस के 320 बच जाएगा, 420 नहीं है 320 है, ठीक है। तो अब इसको निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा इसका, कितने फैक्टर आ जाएंगे इसके, 16 और 20 में कितना आ जाएंगे फैक्टर इसके, हाँ आई थिंक, हाँ 16 और 20 आ जाएंगे फैक्टर, प्लस के 20x माइनस के 16x माइनस के 320 इज इक्वल टू 0। तो सिंपल यहां से अपन ने x कॉमन लिया, अंदर क्या बचा x प्लस के 20, माइनस के 16 कॉमन लिया, अंदर क्या बचा x प्लस के 20 इज इक्वल टू 0। सो फाइनली x प्लस 20 एंड x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, एक तो आ गई 16 प्लस के, और एक आ गई आपके पास माइनस के 20। तो x की 2 वैल्यू आ गई, अब कौन सी वैल्यू को डिस्कार्ड करेंगे, बता दो जरा मेरे को, कौन सी वैल्यू को डिस्कार्ड करेंगे। भाई उसने बोल दिया है 2 स्क्वायर हैव साइड्स x सेंटीमीटर एंड x प्लस 4 सेंटीमीटर, द सम ऑफ देयर एरियाज इज, भाई वो एरिया नेगेटिव में क्यों जाएगा ना, यानी कि ये x आप नेगेटिव में क्यों लोगे, है ना। अब ये मत कहना कि सर यहाँ पे, वहां पे तो आपने बता दिया कि पॉजिटिव लिखा होता है, यहाँ पे तो पॉजिटिव नहीं लिखा हुआ, तो फिर सर ये -20 को डिस्कार्ड क्यों कर रहे हो। अरे भाई इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप कहीं पे जाकर के मेजरमेंट में, दुकान पे जाके कभी ये बोला है किसी ने कि मेरे को -2 किलो चीनी चाहिए, बोला है -2 किलो चीनी दे दो अंकल, -5 किलो रिफाइंड दे दो अंकल, ऐसा बोला है, बोल के देखना, -5 मीटर कपड़ा चाहिए, ऐसा बोला है नहीं। तो मेजरमेंट हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये मेजरमेंट है, ठीक है ना। तो माइनस में नेगेटिव में एरिया नहीं जाएगा, नेगेटिव में जमीन नहीं जाएगी, अंदर घुस के नहीं करना है काम हमें, यहाँ पे मैथमेटिकली सही है, बट यहाँ पे फिजिकली बात हो रही है, तो एरिया की बात है, तो जाहिर सी बात है नेगेटिव वाले को अपन डिस्कार्ड करेंगे। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है। सो नेगेटिव वाले को डिस्कार्ड करा, पॉजिटिव बचा, दैट इज 16, ठीक है ना। क्या कह रहा था, फाइंड द साइड्स ऑफ द स्क्वायर। तो भाई एक साइड तो आ गई, पहले वाले स्क्वायर की साइड आ गई 16, और दूसरे वाले स्क्वायर की साइड x प्लस 4, दैट इज 16 प्लस 4, दैट इज 20। तो 16 एंड 20 कहाँ है, कहीं आंसर है क्या, हाँ ये ऑप्शन डी। और सेंटीमीटर में है पूरी कहानी, ये सेंटीमीटर था, ये सेंटीमीटर स्क्वायर था। यूनिट्स का भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। हो सकता है वैसे ऐसा होगा नहीं जनरली यार, कि वो एग्जाम में इतना अत्याचारी नहीं होगा एग्जामिनर कि वो यूनिट के साथ तुम्हारे खेल दे, बट फिर भी यूनिट का ध्यान रखना, अगर वो क्या पता ऑप्शन में कर सकता है मे बी, ठीक है ना। यूनिट इधर उधर, यहाँ पे तो सेम यूनिट ही रखेगा मोस्टली, बट ऑप्शन में मे भी हो सकता है इधर उधर यूनिट वो कर दे। तो इसलिए थोड़ा सा यूनिट का भी ध्यान रख लेना, क्योंकि उसका काम तुम्हें रिजेक्ट करना है, सिलेक्ट करना नहीं है। ये मत सोचना कि वो सिलेक्ट करने के लिए बैठा है, आपको वहां पे आपको रिजेक्ट करने के लिए बैठा है, आपको रिजेक्ट होने से बचना है, ठीक है ना। कॉम्पिटिशन इज नॉट अबाउट सिलेक्शन, इट इज अबाउट रिजेक्शन। सच्चाई है, ये हकीकत है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं। जी हाँ, तो ये रहा अगला क्वेश्चन, और जरा बताइए मेरे को। ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। तो जरा बताइए थ्योरी ऑफ इक्वेशन के हिसाब से इसका क्या होना चाहिए कहानी। द वैल्यू ऑफ पी, बिल्कुल यार पॉज करेंगे और इसको बिल्कुल अटेम्प्ट करेंगे यहाँ पे, है ना। पॉज करके इसको बिल्कुल अटेम्प्ट करना ही चाहिए। The value of p for which the sum of the squares of the roots, the value of p for which the sum of the square of the roots of the equation this, assume the least value is, ठीक है। तो माना सबसे पहले तो भाई देखो, ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन चला गया, थोड़ा सा एक लेवल ऊपर चला गया आपके एग्जाम के, मैं खुद ही कह रहा हूँ, ठीक है। मतलब मैक्सिमम आपका एग्जामिनर जहां तक जा सकता है वो यहाँ तक जाएगा, ठीक है, अगर उसके दिमाग में ज्यादा खुराफात आ गई तो, ठीक है। तो हम उसके लिए भी अपने बच्चों को तैयार कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है यार। कैसा भी पूछे हमें तो भाई उड़ा देना है कॉन्सेप्ट। मैंने कहा था बेसिक्स अगर सही है तो कैसा भी क्वेश्चन रुकने वाला नहीं। तो माना लेट, सबसे पहले तो चीज वही मान लेते ना भाई, लेट रूट्स आर, है ना। तो सबसे पहला काम तो यही करना। सो लेट रूट्स आर, क्या क्या है आपके रूट्स, अल्फा एंड बीटा। तो रूट तो आपने मान लिया आपके अल्फा और बीटा। द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द सम ऑफ द स्क्वायर
फिर से सम ऑफ द स्क्वायर यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा ऑफ द रूट्स, यानी कि इसकी बात कर रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की बात कर रहा है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस अज्यूम द लेस वैल्यू इज। तो इसकी वैल्यू निकालें। तो यार अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालने से पहले अपन यहाँ पे इसमें अगर कंपेयर करें स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ तो हमें कुछ चीजें मिलेंगी। ए की वैल्यू मिल जाएगी 1, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ना, याद है। बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी की वैल्यू ये रही माइनस के पी माइनस 2 है ना, माइनस के पी माइनस 2, या फिर अगर मैं सिंपल भाषा में लिख दूं तो 2 माइनस पी, चलो बाद में लिख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सी की वैल्यू कितनी आ गई भाई, सी की वैल्यू आ गई माइनस के 1/1, सॉरी ये पूरा सी है भाई, माइनस के बाहर निकाल लूंगा तो अंदर p प्लस 1 बच जाएगा ना, ये मैंने पूरा माइनस बाहर निकाल दिया, माइनस के p प्लस 1/1। सो सी इज इक्वल टू आ गया आपका माइनस के p प्लस 1। तो इसमें किसी को कोई डाउट, किसी को कोई समस्या, किसी को कोई दिक्कत नहीं है सर? नहीं है सर। तो भाई अपने को पता था, यहां से हम निकाल सकते हैं कि भाई अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस के बी अपॉन ए। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे कितना बचेगा, p माइनस 2। अच्छा नहीं करा ना, p माइनस 2 सीधा हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, p माइनस 2/1। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू p माइनस 2 इक्वेशन नंबर 1, एंड वी नो दैट अल्फा डॉट बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू c अपॉन ए। यही तो करता है ना शुरू से। तो c कितना था अपने पास, माइनस के p प्लस 1, इसको पूरा पूरा कर देंगे, माइनस बार है पूरा, ठीक है ना, माइनस के p प्लस 1 नहीं, माइनस बार और फिर p प्लस 1, इक्वेशन 2। तो अपने पास ये दो आ गए। पूछ क्या रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर द वैल्यू ऑफ p फॉर विच दिस assumes द लीस्ट वैल्यू। तो भाई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की कहानी करनी है, लीस्ट वैल्यू से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अरे कई बच्चे क्या होता है ना, देखो क्या होता है कि क्वेश्चन शुरू करने से पहले ही घबरा जाते हैं कि ठीक है सर ये तो ऐसा होगा वैसा होगा। अरे ऐसा कुछ नहीं है यार, शुरू तो करो। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की कहानी पूछ रहा है और मेरे को पता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की कहानी मेरे को कहां से मिल सकती है, मेरे को मिल सकती है अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर के फॉर्मूला से, ठीक है ना। तो अपन वही कर देंगे यार, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलता है अपन को, दैट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस के 2 डॉट अल्फा डॉट बीटा, है ना, सिंपल है। तो भाई यहाँ पे जरा वैल्यूज पुट कर दो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी कि p माइनस 2 का होल स्क्वायर, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? अरे अल्फा प्लस बीटा की जगह मैंने क्या लिख दिया, p माइनस 2, ठीक है, इज इक्वल टू ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो जो का तू था कोई दिक्कत नहीं है, प्लस के 2 अल्फा बीटा की जगह पे कितना लिख दिया, माइनस के p प्लस 1, ठीक है। और ये मैं एक काम करता हूँ, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ ताकि आसान रहे, माइनस के p माइनस 1, ठीक है। इसको खोल लेंगे अब, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, माइनस का आ जाएगा माइनस के 2ab यानी कि माइनस के 4p लाइक दिस, एंड दैट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड माइनस के 2p एंड माइनस के 2, ये बीटा है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना इतनी कहानी? तो इसमें तो किसी को कोई कष्ट नहीं है, नहीं है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की कहानी को अपन एक तरफ कर लेंगे और यहाँ पे फिर क्या करेंगे, इसको हमने एक तरफ रखा और पूरा पूरा इसको हम इसको उठा के हम इधर ले गए। तो कितना था, p स्क्वायर था, ये तो जो का तू रहेगा, और कितना था, माइनस के 4p था, इधर से माइनस के 2p हो जाके प्लस का हो गया, तो कितना हो गया, माइनस के 4p प्लस के 2p कितना बचा, माइनस के 2p बचा, ठीक है ना। प्लस का 4 था, माइनस का 2 था, माइनस का 2 इधर आगे किसका हो गया, प्लस का 2 हो गया, ठीक है ना, माइनस का 2 इधर आगे क्या हो गया, प्लस का 2 हो गया। तो 4 प्लस 2 कितना हो गया, 6। सो p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 6 लाइक दिस। अब क्या करेंगे सर, है ना, अब यहाँ पे आके देखो, इतना तक करने में बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है, मैं जानता हूँ जितना बच्चे अभी तक कर रहे हैं, यहाँ तक लेके आने में कहानी कोई दिक्कत नहीं होगी। कहानी में दिक्कत इसके बाद शुरू हो सकती है बच्चों को लगेगा कि सर ये तो आ गया, ये बोल रहा है कि यार द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द सम ऑफ द स्क्वायर, लाइक यानी कि ये जो इक्वेशन है आपका, यानी कि ये, अरे समझ लो क्वेश्चन, ये जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका ये जो है ये आपका मिनिमम वैल्यू ले, है ना, ये आपका मिनिमम वैल्यू ले, ऐसी वैल्यू बतानी है p की। समझ में आई बात? या नहीं? इस इक्वेशन मतलब जो क्वेश्चन है पूरा जरा एक बार इस इक्वेशन के साथ देख लो, ऐसी वैल्यू बतानी है, यहाँ पे जो p यहाँ पे रखा हुआ है, इस p की कुछ ऐसी वैल्यू बतानी है कि ये वाला जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है मिनिमम वैल्यू अटेन करे अपने, ये है क्वेश्चन। तो भाई बता सकते हैं कि बच्चे, अब यहाँ पे पॉज करके थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यहाँ पे मैं जानना चाहूंगा कि भाई आप में से कौन कौन कलाकार है और कौन कौन किस लेवल का दिमाग इसमें लगा पा रहा है ना, कौन कौन यहाँ पे किस लेवल का दिमाग लगा पा रहा है, कौन कौन किस लेवल का दिमाग यहाँ पे नहीं लगा पा रहा है, ठीक है ना। बस इतनी सी बात मैं जानना चाहूंगा यहाँ पे, और कुछ नहीं। पॉज करके अगर लगा लिया तो बहुत बढ़िया,
अच्छा बेटा अगर मैं इसको कुछ ऐसा लिख दूं, जरा देखना जरा यहाँ पे, बस एक छोटा सा, बस देखो यार, अब बच्चे कहेंगे सर ये कैसे आ जाएगा, भाई इतना तो समझना पड़ेगा ना एग्जाम के अंदर, ठीक है ना, छोटा सा दिमाग यहाँ पे अगर लगा दोगे, यानी कि इसको अगर मैं लिख दूंगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसको मैं लिख दूं पी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2p, अगर मैं इसका लिख दूं तो ये बन गया p प्लस 1 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला एंड प्लस के 5 में लगता लिख दूं, मैंने एक्चुअली में 6 को 1 प्लस 5 लिख दिया, समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, 6 को मैंने क्या लिख दिया 1 प्लस के 5, क्लियर, 6 को अपन ने लिख चुके हैं यहाँ पे 1 प्लस के 5, तो ये बन गया आपका a प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो सर यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू p माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस के 5, बस इतना जिसने सोच लिया होगा ना, बस उसकी कहानी बढ़िया, उसकी कहानी बढ़िया। सर इतना अब कई बच्चे सोच रहे हैं सर इतना भी सोचे कौन सा कद्दू में तीर मार लिया, इसके बाद क्या होने वाला है, इसके बाद क्या होने वाला है सर, अरे बस बालक यहाँ पे खत्म, बात ही खत्म। अब मेरे को एक चीज बताओ भाई, अब जाहिर सी बात है इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो कम से कम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो इक्वेशन है, देखिए पता चला मिनिमम वैल्यू कम से कम 5 तो आएगी आएगी, कम से कम 5 तो आएगी आएगी, है ना, मिनिमम वैल्यू क्या रहेगी 5, कम से कम 5 आएगी, क्यों, क्योंकि 5 तो उसमें कांस्टेंट जुड़ा ही हुआ है। अब जो चीजें डिपेंड करी इस पे करें डिपेंड, अगर ये पूरा 0 हो जाए तो मिनिमम वैल्यू आएगी, अरे समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो, अगर ये पूरा 0 हो जाए इज इक्वल टू 0 हो जाए तो ये मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी दैट इज 5, है ना, मिनिमम वैल्यू दैट इज 5, क्योंकि ये पॉजिटिव में ही रहेगा। अब ये मत कहना सर ये नेगेटिव में आ जाएगा, इसको मैं 0 करके भी मिनिमम वैल्यू 5 क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये p माइनस 1 किसी भी चीज का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये चीज तो पता है ना, p माइनस 1 है, x माइनस 1 हो, x माइनस 1 कुछ भी हो, किसी का भी स्क्वायर यहाँ पे नेगेटिव नहीं आ सकता, ठीक है ना, क्लियर। तो यानी कि मैक्सिमम जो मिनिमम मतलब जो उसकी सबसे छोटी वैल्यू जा सकती है, नेगेटिव नहीं जाएगी, इसकी सबसे छोटी वैल्यू जा सकती है 0, और वहीं पे इसकी मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी 5, तो बस बात खत्म। तो क्या कर देंगे सर, p माइनस 1 का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 0, तो यानी कि सर क्या है, p शुड बी इक्वल टू, समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है ना, p शुड बी इक्वल टू 1। अब कई बच्चे कहेंगे सर माइनस वन मत कर देना, माइनस वन क्या हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा 2, माइनस के 2 और माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एंड माइनस के 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस के 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ठीक है, तो वैसा मत कर देना। सो p की वैल्यू कितनी आ रही है 1, मतलब लॉजिक लगाना है यहाँ पे, ठीक है ना, तो p की वैल्यू 1, जहां पे ये सबसे छोटी वैल्यू अटेंड करे। किसी बालक को अगर इसको समझने में दिक्कत हो रही हो तो वापस से ये वीडियो देख लेना, आराम से समझ में आ जाएगा, और नहीं तो मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ। वो कह रहा था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कहाँ पे p की किस वैल्यू के लिए मिनिमम वैल्यू अटेंड करेगा, हमने पूरा अपनी थ्योरी लगाई जो हमें पता था, थ्योरी ऑफ इक्वेशन, अल्फा प्लस बीटा अल्फा डॉट बीटा, वैल्यू निकाली, हमने इक्वेशन जैसा क्वेश्चन में बताया था वैसे रखा, सम अप करा, और फाइनली ये इक्वेशन को प्राप्त किया, और इसको प्राप्त करने के बाद हमने उसको कुछ इस तरीके से फॉर्म करके लिख लिया, जिससे हमें पता चल गया कि 5 मिनिमम वैल्यू होगी जब ये p माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 0 के, और ये 0 के बराबर तब होगा जब p बराबर किसके होगा, आपका 1 के। तो p की वैल्यू जब 1 होगी तब ये अपनी मिनिमम वैल्यू यानी कि 5 को अटेंड करेगा, क्योंकि स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता इसलिए, और दैट इज वाई p की वैल्यू है 1 ना कि -1, बात खत्म, क्लियर। तो एक बार फिर से समझा दिया मैंने, होपफुली इस बार तो और समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है, मेरे को बताओ ना, बढ़िया सा क्वेश्चन है यार, ये पॉज करना जरा, इस क्वेश्चन को बताओ मेरे को करके भाई मतलब बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम जबरदस्त, धांसू हो जाना चाहिए, सिंपल है यार। क्या कह रहा है, x इज इक्वल टू, भाई 2 प्लस के अंडर 2 प्लस इन्फिनिटी जा रहा है, अरे तो यार अगर मैं इसको इतना भी देखना चाहूं अगर, तो ये भी तो x होगा या नहीं होगा, समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो, सिर्फ इतना भी देखना चाहूंगा वो भी तो x होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 प्लस एक्स, तो किसी सज्जन को कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं है ना। क्या कर देंगे सर, सिंपल दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे सर, ये बाहर आ जाएगा सर, इसको सर उठा के इधर ले आएंगे सर, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस के 2 इज इक्वल टू 0, सर इसका निकाल लेंगे हम, क्या निकाल लेंगे सर, इसके रूट्स निकाल लेंगे। आई थिंक इसको देखिए पता चल रहा है एक रूट तो इसका आ जाने वाला है, ठीक है, और निकाल लेंगे इसके रूट्स, श्रीधराचार्य से निकाल लो, चाहे तो ऐसे निकाल दो, एक्स स्क्वायर और माइनस के 2x एंड ऑफ कोर्स प्लस के x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 2, और यहाँ पे प्लस का 1 अगर ले लोगे तो यहाँ पे भी आ जाएगा आपका x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, सो दैट इज x माइनस 2 एंड x प्लस 1 इज इक्वल टू 0।
दैट वुड बी x इज इक्वल टू 2 एंड -1। दो वैल्यू आ रही है और जाहिर सी बात है अब यहाँ पे कोई पॉजिटिव या नेगेटिव वाला खेल नहीं है। वैसे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अंडर रूट आ रहा है इनफाइनाइट। अब यहाँ माइनस प्लस की वैल्यू की बात नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ये कि कौन सा मतलब कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, दो वाला ऑप्शन यहाँ पे मैच कर जा रहा है, तो ऑब्वियसली इट इज एब्सोल्युटली फाइन। ऑब्वियसली इट इज एब्सोल्युटली फाइन। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? वैसे तो आपको देख के ही पता चल रहा होगा यार कि एक्स भी जो है पॉजिटिव ही रहने वाला है। तो कहाँ पे पॉजिटिव होगा, कहाँ पे नेगेटिव होगा, काफी सारे रिजल्ट्स के ऊपर डायरेक्टली आपके यहाँ पे सीडीएस में क्वेश्चंस आ रखे हैं, तो उस चीज को भी लगातार याद रखिएगा। ठीक है ना, कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए लगातार। ठीक है, होपफुली दिस इज क्लियर। होपफुली इसमें किसी को कोई इशू नहीं है, कोई डाउट नहीं है। ठीक है ना, आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दिस, इफ अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, देन द इक्वेशन whose रूट्स आर दिस इज। अब इस क्वेश्चन को देख के ना काफी सारे बच्चों की हालत खराब हो जाएगी। क्यों? मतलब लगेगा कि हाय सर कितना टफ पूछ लिया, इतना टफ थोड़ी ना आएगा सर सीडीएस में। अरे भाई रिवाइज करा रहा हूँ और हर चीज आ सकती है, और कोई इतना टफ क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन सिर्फ देखने में टफ लगता है, एक बार जब कुछ समझोगे ना तो टफ लगेगा। आधे बच्चों को तो नहीं पता होगा ना क्यूबिक की कहानी क्या है, मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पे, मैं नहीं बताने वाला बिल्कुल भी। क्यों नहीं बताऊंगा, मैं यहाँ पे क्वेश्चन करा रहा हूँ, जाके रिवाइज करो, आएगा एग्जाम में आएगा, जाके रिवाइज करो। ठीक है ना, क्यूबिक की कहानी क्या थी यहाँ पे सर, कुछ याद आ रहा है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू सर, हाँ सर एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। याद आ रही इक्वेशन? ये होती थी इक्वेशन। अरे जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी, यहाँ पे भी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती थी ना, तो सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। सर यहाँ पे भी ऐसा कुछ होता था सर, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू बी अपॉन समथिंग, कुछ ऐसा। अरे याद आ रहा है? मेरे को नहीं याद आ रहा है, तुम्हें याद करना है। ठीक है ना, तुम्हें याद करना है। ओके, तो ठीक है बॉस, यहाँ पे अपन को सीधा सीधा दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के यहाँ पे, यानी कि क्या यार, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मिसिंग है, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया? 0। और एक्स स्क्वायर, अब बस मैं तुम्हें बता रहा हूँ और कुछ नहीं भाई, जाके तुम्हें देखना है खुद ही। ठीक है ना, खुद देखना है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है, तो सर मेरे को एक चीज पता चल चुकी है सर कि अल्फा प्लस बीटा, इफ अल्फा बीटा गामा 3 रूट है। अरे जाहिर सी बात है, समझ लो ना, क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 रूट ही होंगे। इससे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी स्क्वायर वाली, तो 2 रूट थे। लीनियर इक्वेशन का एक ही होता है सॉल्यूशन ना, समझ रहे हो? तो 2 रूट होंगे, यानी कि 2 सॉल्यूशन होते हैं। क्वाड्रेटिक के क्यूबिक के 3, 4 हो जाए अगर घात, 4 पावर आ जाए अगर तो 4, 5 आ जाए तो 5, बात खत्म। समझ में आ रही बात? तो क्यूबिक है तो 3 होंगे। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 0। ये तो सबको पता है या नहीं पता है? बिल्कुल पता है, बिल्कुल पता होना चाहिए। नहीं पता तो भाई जाके रिवीजन करो, यहाँ पे सब कुछ बताने के लिए नहीं बैठा हूं मैं। ठीक है ना, जाके बिल्कुल नोट्स उठाओ, चीजें आ सकती हैं। तो ठीक है, ये बात पता थी तो सर बस इतने में तो काम ही खत्म हो जाता सर। तो सर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 0 है, तो वो क्या कह रहा है? देन, बस सोचने का तरीका थोड़ा सा चेंज करना, बस बात करो। देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस इज, तो वो इक्वेशन बतानी जिसके रूट्स ये होंगे। अब काफी सारे बच्चों को मतलब ये वाला क्वेश्चन है भाई बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मतलब मेरे को लग रहा है ऐसा क्वेश्चन अगर पूछ रहे ना एग्जाम में तो मतलब मजा ही आ जाए, क्योंकि इस क्वेश्चन में चीजें क्या है कि भाई मतलब ट्रिक भी है, घुमाने वाला भी है, देख के लगेगा कि कितना मुश्किल है, टिपिकल है, और जब सॉल्व करने बैठेंगे तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन दिमाग चलाना पड़ेगा, दिमाग पूरा तरीके से लगाना पड़ेगा, खो जाना पड़ेगा। वो मेहनत वाला काम नहीं कि रूट्स निकालो, ये करो वो करो, वैसा कुछ नहीं, सिंपल सा काम है। ठीक है ना, अब यही अपने आप में काफी ज्यादा दिक्कत देने वाला है कि भाई इक्वेशन के रूट्स दे दी तो इक्वेशन बनाओ। इक्वेशन बना सकते हो कैसे? फिर सर वो ए अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालेंगे सर, इक्वेशन बनाएंगे, ऐसा मत कर देना, ऐसा ब्लंडर मत कर देना कि सर अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालेंगे। आधे बच्चों, मैं समझ रहा हूँ आधे बच्चों के दिमाग में क्या आ रहा होगा, आधे बच्चों के दिमाग में अभी भी यही बात आएगी सर अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालेंगे और इक्वेशन बनाएंगे सर, और बस मस्ती से अपना काम करेंगे। ऐसा मत कर देना भाई ब्लंडर, इतना लंबा क्वेश्चन नहीं और इतना लंबा टाइम भी नहीं होगा तुम्हारे पास वहां पे। तो फिर क्या करेंगे सर? तो फिर सर ये करेंगे कि ये जो है ना इसको अलग तरीके से देख लेंगे, बस ये कि एक इक्वेशन सब कुछ सॉल्व करा देंगे। तो सर ये जो अल्फा प्लस बीटा है, क्या मैं इसको इस तरह से देख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 0? तो अल्फा प्लस बीटा को क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूँ माइनस गामा? अरे बोल हाँ या ना बोलो भाई कमेंट बॉक्स में, समझ में आ रही बात है नहीं आ रही है? तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस गामा, बिल्कुल सर। सर बीटा प्लस गामा, फिर ये इक्वेशन बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस अल्फा लिख सकता हूं मैं? हाँ भाई बिल्कुल लिख सकते हैं। और सर गामा प्लस अल्फा जब इतना लिख ही चुके हैं तो सर गामा प्लस अल्फा को माइनस बीटा लिखने से तो नहीं रोकोगे? नहीं भाई मैं क्यों रोकूंगा,
मैथमेटिक्स है, मैं क्यों रोकूं, है ना, अपने रास्ते खुद निकाल लेते मैथमेटिक्स। तो इतनी चीजें समझ में आ गई। तो सर यानी कि ये जो कहना चाह रहा है ये रूट्स, एक्चुअली में ये रूट्स नहीं कहना चाह रहा है, हमें इनकी इक्वेशन बनानी है, माइनस गामा माइनस अल्फा माइनस बीटा, या फिर ये कह लो मतलब माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा। इन रूट्स की इक्वेशन बनानी है हमें, इन रूट्स की इक्वेशन बनानी है हमें। और बच्चों बस एक कॉन्सेप्ट और यहाँ पे, बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, ये वाला नहीं पता होगा, है ना, ये वाले तो पता होंगे, इसके तो आप रिवीजन कर सकते हो, लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट शायद नहीं पता हो, मे बी कुछ बच्चों को पता हो तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर नहीं पता तो उसको समझ लेना कि भाई अगर कोई इक्वेशन है और उसके रूट्स अगर अल्फा बीटा गामा है, जैसे ये इक्वेशन थी और इसके रूट्स अगर अल्फा बीटा गामा है, तो अगर रूट चेंज हो रहे हैं ना, सिर्फ माइनस से मल्टीप्लाई हो जा रहा है, माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा, तो जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन आएगी, जो नई इक्वेशन होगी, इसमें कुछ नहीं होने वाला, इसमें सिर्फ x को रिप्लेस कर देंगे माइनस एक्स से, बात खत्म। अब ये इंपॉर्टेंट है, अगर किसी को पता था तो बढ़िया, नहीं पता है तो भाई इसको यहाँ पे लिख लेना अपनी नोटबुक में, एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और अगर आ जाएगा तो बड़ा मजा आ जाएगा। तो बस खाली x को किससे रिप्लेस कर देना है, माइनस एक्स से। तो जो इक्वेशन थी आपकी दैट इज एक्स क्यूब, तो x को रिप्लेस कर दो माइनस एक्स से, तो माइनस एक्स का क्यूब माइनस के 3, और x यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस एक्स प्लस के 11 इज इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन बनी है ना मेरे बच्चे, ये इक्वेशन है किसकी, जिसके रूट्स हैं ये, और ये कुछ और नहीं है, ये यही है जो उसने दे रखे थे, बात करें तो माइनस 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 प्लस, और फिर माइनस क्या आ जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस के एक्स क्यूब, एंड माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस के 3x प्लस के 11 इज इक्वल टू 0। कितनी जल्दी आ गया जरा मेरे को बताना। अगर इसको सॉल्व करने जाते अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकाल के और फिर ये सब चीजें करते, तो बेटा एग्जाम मतलब क्वेश्चन तो वे भी शायद हो जाता, लेकिन एग्जाम पीछे छूट जाता है ना, समझ रहे हो। सो दिस इज योर आंसर। ये कहीं पे है क्या, माइनस एक्स क्यूब करके कुछ ऐसा है क्या? अच्छा हाँ, अब कई बच्चों के सर ये तो आंसर नहीं आ रहा है, अरे भाई जरा इसको चेंज कर लेना, माइनस बाहर निकाल लो और अंदर क्या बच जाएगा, एक्स क्यूब माइनस के 3x माइनस के 11 इज इक्वल टू 0। ऐसे भी आना चाहिए, माइनस नीचे चला जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा, और इक्वेशन क्या बचेगी, एक्स क्यूब माइनस के 3x माइनस के 11 इज इक्वल टू 0। सो दोनों इक्वेशन दिस एंड दिस वन एंड द सेम थिंग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये इक्वेशन है कहीं एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 11, ये कहीं है? हाँ सर बिल्कुल है, दिस इज योर ऑप्शन डी, दिस इज योर ऑप्शन डी। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही? दिस इज योर ऑप्शन डी। क्लियर हुआ फंडा या नहीं हुआ भाई, ये बताओ पहले मेरे को आराम से। ये फंडा क्लियर है, बहुत बढ़िया सर, आगे चले आगे चले। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी जनाब, तो इस क्वेश्चन में आप मेरे को बताओगे कहानी, इफ दिस एंड दिस वेयर a इज पॉजिटिव हैव अ कॉमन रूट देन a इज इक्वल टू, यानी कि इसका और इसका एक कोई कॉमन रूट है, तो मान लो वो कॉमन रूट क्या होगा, मान लो वो कॉमन रूट कोई हो गया अल्फा हो गया, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन भी बड़े आपके आ जाते हैं। तो मान लो वो कॉमन रूट हो गया कोई आपका अल्फा, लेट अल्फा इज कॉमन रूट, इसके रूट अल्फा बीटा, इसके रूट अल्फा गामा, अल्फा इज अ कॉमन रूट। मान रहा हूं मैं ये चीज, मैं मतलब लिख नहीं रहा हूं अल्फा बीटा और अल्फा गामा, यहाँ पे सिर्फ मैंने मान लिया क्योंकि मेरे को कॉमन रूट ही चाहिए था। तो भाई जाहिर सी बात है, रूट क्या होता है, रूट जो होता है सेटिस्फाई करता है दोनों इक्वेशन को। अरे समझ रहे हो नहीं समझ रहे, मतलब रूट जो होता है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई तो करता है, तो एक्स की जगह पे क्या लिख देंगे अल्फा। अरे समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, अल्फा स्क्वायर माइनस के ए अल्फा माइनस के 21 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। अरे ये रूट ये अल्फा जो है अगर मैं इक्वेशन लिख दूंगा तो सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा सर, बिल्कुल करेगा सर। यहां पे भी रख दो अल्फा स्क्वायर माइनस के 3 अल्फा ए, ठीक है, एंड प्लस के 35 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। भाई यहां से एक काट पीट कर लोगे, माइनस प्लस माइनस, अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, स्क्वायर क्यों कैंसिल आउट कर रहा है, इसको थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसलिए सिंपल सिंपल कैंसिल आउट कर दिया। तो प्लस के 3 अल्फा है माइनस के अल्फा है, कितना हो गया, प्लस के 2 अल्फा है या 2a अल्फा, इस तरह से लिख लो 2a अल्फा, एंड माइनस के 35 माइनस के 51 कितना आ गया, माइनस के 56, 5 प्लस 1 6, 3 प्लस 2 5 इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली 2a अल्फा इज इक्वल टू 56। तो बेसिकली अल्फा इज इक्वल टू, ये कट जाएगा आपका कितना 28 टाइम्स, अल्फा इज इक्वल टू 28/a, ठीक है ना। a कैप
ए क्या यार पॉजिटिव, ए की वैल्यू बतानी, देन ए इज इक्वल टू, अब ए का एक तो रूट पता, मतलब ए की एक चीज तो पता चल गई, यानी कि अब अगर हमें किसी एक रूट की वैल्यू पता चल जाए, मतलब ये जो अल्फा की वैल्यू पता चल जाए, तब अपन हम यहां से ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो बस निकाल लेंगे। अब क्योंकि अल्फा एक रूट है, तो ये भाई इसको भी सेटिस्फाई करेगा, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह पे अल्फा, यानी कि ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन देख लो, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा जैसा हमने अभी भी रखा है अल्फा, और अल्फा की वैल्यू ये अगर मैं यहाँ पे रखूंगा तब भी सेटिस्फाई करेगी इसे या नहीं करेगी बताओ? बिल्कुल करेगी। तो 28 बाई ए, एक्स की जगह पे मैं सीधा सीधा इसको रख रहा हूँ, माइनस के ए इंटू 28 बाई ए माइनस के 21 इज इक्वल टू 0। बस इतनी सी कहानी थी। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही? अब क्या है सर इधर? सर इधर ये स्क्वायर में है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी ए में। क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते? ए से तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ जी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप का बन जाएगा ये ए में। क्या इसको सॉल्व कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? बिल्कुल सर सॉल्व कर सकते हो। कैसे करेंगे सर? देख लीजिए, सिंपल सिंपल, दैट इज 28 बाई ए का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस के 28 और ये माइनस के 21, तो माइनस के 49 हो जाएगा। माइनस के 49 को मैं उधर ले जा रहा हूं तो ये कितना हो जाएगा? प्लस का 49। समझ रहे हो? दोनों साइड का अगर स्क्वायर में कर दूंगा, दोनों साइड का स्क्वायर मतलब अंडर रूट, सॉरी स्क्वायर नहीं करना है, अंडर रूट, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 28 बाई ए आ जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा? प्लस माइनस के 7 आ जाएगा। ठीक है ना? प्लस माइनस के 7 आ जाएगा। ठीक है ना? अब ए की वैल्यू अगर मैं यहां से निकालने चलूंगा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं अलग से ताकि आपको ये क्लियर हो जाए, मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूं, क्या आ जाएगा? ये 28 बाई ए इज इक्वल टू प्लस माइनस के 7, इतना आ गया। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 28 बाय प्लस माइनस के 7, यानी कि ए की वैल्यू एक आ गई प्लस के 4 और एक आ गई माइनस के 4। जाहिर सी बात है ए क्या है? पॉजिटिव, तो माइनस के 4 को कर देंगे डिस्कार्ड, ए की वैल्यू 4 इज एब्सोल्युटली फाइन। सो द ऑप्शन इज सी, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ये था बेटा आपके थ्योरी ऑफ इक्वेशंस पे आने वाले क्वेश्चन, जो कि बहुत बेहतरीन तरीके से आपके एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं, मतलब कि किस तरीके का पैटर्न में पूछे गए हैं, और मतलब इजी से स्टार्ट करते वक्त जैसे आपका एग्जाम का पैटर्न है उस पर आते हुए, और फिर एक्सट्रीम जहां तक वो जा सकता है मैक्सिमम वहां तक हम आएंगे। तो हमारे बच्चों से हम उम्मीद करते हैं कि हर एक टाइप का क्वेश्चन बनेगा। होपफुली कि इस लेक्चर सीरीज में आपको अच्छा मजा आया होगा। अगर मजा आया तो उसको लाइक और शेयर करना मत भूलना। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं तक था। लाइक और शेयर करना मत भूलना। डू लाइक द वीडियो, डू शेयर इट मैक्सिमम, क्योंकि आपके लिए और भी प्लान है हमारे पास, चीजें और भी आएंगी, इसलिए बने रहिए लगातार इस चैनल पे, और कमेंट करके बताइए कि आपको और क्या क्या पढ़ना है। मैथमेटिक्स की पूरी सीरीज पढ़ना चाहते हो, क्या पढ़ना चाहते हो, सब कुछ बताओ अच्छे से। ठीक है, हम आपके लिए लगातार लेकर के आते रहेंगे। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और बने रहिए लगातार, ये सीरीज आपकी चलती रहेगी। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वेरी गुड डे, बाय।